वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ंतु ऑनलाइन। मैं ज्योति झा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 6 के मैथ, और हम डिवाइड करके हर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे इस पे। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 फिलहाल आप लोग 11, 12 पढ़ रहे थे। अभी हम क्लास 6 से लेकर के आपको 10th तक का हर सब्जेक्ट को करवाएंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर संख्या पढ़ते हैं, नंबर्स। संख्या हम लोग डेली पर डे की लाइफ में हर दिन संख्या से गुजरते हैं। किसी चीज़ को गिनने में हो या किसी चीज़ का बात हो, या कभी हम लोग क्लासरूम में बैठते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट का काउंटिंग करना, चाहे असेंबली हो वहाँ पे काउंटिंग करना, हर चीज़ संख्या का प्रयोग करते हैं, जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। किसी भी फिजिकल चीज़ को, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, उस चीज़ को दर्शाने के लिए हमको संख्या की ज़रूरत पड़ती है। और ये दैनिक लाइफ में हमेशा होता है, पर डे के लाइफ में होता है। तो आइए आज हम लोग संख्या पढ़ते हैं। संख्या तो आप लोग समझते ही रहे होंगे, जिसे काउंटिंग कहते हैं, नंबर्स। तो आज हम लोग संख्या का, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, उसको किस क्रम में लिखना है, हम लोग चैप्टर में कैसे उसे मैथ में कैसे यूज करेंगे उस नंबर्स को, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो नंबर्स, संख्या। तो सबसे पहले आता है संख्या 0 से लेके और 9 तक, सिर्फ इतना ही संख्या को हम लोग गिनते हैं। उसके बाद 10 आ जाओ, 1 के बाद ही 0 लगता है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 होती है। वैसे 0 को अगर हम लेफ्ट में रखते हैं, किसी भी संख्या के लेफ्ट में, तो उसका कोई मान नहीं होता है। लेकिन उसी 0 को अगर हम सब संख्या के राइट में रखते हैं तो उसका मान 10 गुना बढ़ा देता है। लेकिन हम फिलहाल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो 0 सबसे छोटी संख्या होती है एक अंक की। एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 होती है, शून्य। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, वैसे हम लिख भी ले तो बेहतर है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 होती। वैसे ये जो एक अंक की सबसे छोटी, क्लास 3 से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन किसी भी चैप्टर को पढ़ने से हमें हर बार इस बात को रिमेंबर करवाना पड़ता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 होती है। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, वैसे आप सभी लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता होगा वो ये नोट कर लें, क्योंकि ये अभी नहीं, हमारी लाइफ में जब तक हम जिंदा हैं और जब तक अगर हम एजुकेशन लाइन में हैं या नहीं हैं उससे मैटर नहीं करता, लेकिन ये हम लोगों को हमेशा ज़रूरत पड़ता है। बेसिक नॉलेज हमेशा ज़रूरी हो। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या संख्या 9 है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 और सबसे बड़ी संख्या 9 है। जिन्हें भी कंफ्यूजन हो वो लिख सकते हैं, क्योंकि आगे भी जरूरत पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एक अंक की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, तो समझ गए। अब इसमें हम, अगर आप लोग इसको समझ गए होंगे तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं 4, 2, 6 और 8। इन संख्या का यूज करके के प्रयोग से चार अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाएं। अब इस चारों अंक को यूज करके हमको इसके यूज से 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक के सबसे छोटी संख्या बनाएं।
बनाना है। सबसे पहले आप लोग अगर कर सकते हैं तो खुद से करें, नहीं तो आप लोग देखें। 4 2 6 8 है, इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो अगर हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे इसमें, तो 8 6 4 और 2, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसी चारों नंबर्स का प्रयोग करके हमको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 4 6 और 8 लेंगे। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब आप लोग पूछेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कैसे हुआ सबसे छोटी क्या। अगर हम किसी सबसे बड़ी संख्या को, जैसे आप देखे थे शुरू में 0 और 9 था, वैसे ही इसमें क्या है 8 6 2 और 4। अब अगर हमको सबसे बड़ी संख्या बनाना हो तो सबसे बड़ा अंक सबसे पहले रखना पड़ेगा, उसके बाद उससे छोटा अंक, उससे लास्ट में सबसे छोटा अंक। और अगर हमें कभी भी दिया हुआ रहे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है तो सबसे छोटा अंक सबसे पहले करेंगे, उसके बाद बड़ा, उसके बाद जैसे आरोही क्रम अवरोही क्रम जस्ट लाइक। तो इसके बाद हम आरोही क्रम अवरोही क्रम भी समझाएंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसमें स्थानीय मान, जब भी हम कभी पढ़ते हैं तो क्लास 8 हो 9th हो 10th हो, लगभग हर में स्थानीय मान का बहुत ही महत्व होता है। तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करें। जैसे हम लोग क्लास 3 में 2 में भी पढ़े होंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे करके। तो स्थानीय मान कोई भी संख्या जब लिखा रहता है 4 अंक या 5 अंक, वो किस स्थान में है, इकाई के स्थान पे है, दहाई के स्थान पे, स्थानीय मान उसका प्रॉपर वही होता है। चलिए स्थानीय मान, किसी भी संख्या का स्थानीय मान संख्या जिस स्थान पे है, जैसे वो अगर सैकड़ा के स्थान पे है तो सैकड़ा में उसका स्थानीय मान होगा, अगर हजार के स्थान पे है तो हजार में उसका स्थानीय मान होगा। जैसे एक ले लीजिए 6 5 7 9 और 6, फिर से 6 5 7 9, 4 अंक का ले लीजिए। इसमें अगर हमको 5 का स्थानीय मान निकालना होगा, इसमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। अगर क्वेश्चन ऐसा रहा तो इसमें 5 कितने स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 5 का अपना स्थानीय मान क्या हुआ 500। 5 का स्थानीय मान हुआ 500। जैसे इसको आप लिखने के लिए ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, 5 का स्थानीय मान 500। ऐसे तो स्थानीय मान आप लोग इसको ज़्यादा लंबा बताने की ज़रूरत नहीं है। स्थानीय मान मतलब जिस स्थान पे है संख्या उसका स्थानीय मान वही होगा। चलिए तो ये हो गया स्थानीय मान। संख्या का ये सारा चीज़ संख्या में ही आती है। अब आरोही क्रम और अवरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम। संख्या
यहाँ का दो क्रम में लिखा जाता है किसी भी संख्या को, एक तो बढ़ते क्रम में और दूसरा घटते क्रम में। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, और अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में। अब कोई भी संख्या को अगर आरोही क्रम में लिखना होगा, जैसे मान लीजिए आरोही क्रम में हम लिख रहे हैं 4 5 6 9 कॉमा, इतना लंबा मत लीजिए, 4 6 8 7 और 9। इसको अगर हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम 9 को लिखेंगे। अगर हम इसको आरोही क्रम में लिख रहे हैं, आरोही क्रम में लिखें, तो आरोही क्रम में जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम सबसे छोटा संख्या लिखेंगे, यानी 6 को लिखेंगे, क्योंकि सबसे बाद में सबसे बड़ा संख्या लिखना है। फिर 7, सबसे पहले 4 है सबसे छोटा, 4 के बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद 8 हुआ और उसके बाद 9। अब इसी को अगर हम अवरोही क्रम में लिखना है, इसी संख्या को क्रम में इसी में जोड़ दीजिए एवं अवरोही क्रम में लिखें। अब इसी को, ये हो गया आरोही क्रम। अब इसी को हम अवरोही क्रम में अगर लिखेंगे तो सबसे बड़ा सबसे पहले लिखेंगे और सबसे छोटा सबसे बाद में लिखेंगे। यानी 9 सबसे बड़ा है, 9 के बाद 8 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 4 है। ये हो गया अवरोही क्रम। तो आज हम लोगों ने संख्या के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोग सबसे पहले संख्या पढ़े, फिर स्थानीय मान पढ़े, फिर आरोही क्रम अवरोही क्रम पढ़े, और नंबर्स का बहुत बड़ा चैप्टर है। आज हमने 3 टॉपिक पढ़ा, फिर हम कल के लेक्चर में और 3 टॉपिक समझा देंगे। इसी के साथ आप लोग इस चैनल को पढ़ंतु ऑनलाइन को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे हम नए नए वीडियो डालेंगे और हर सब्जेक्ट का डालेंगे। 10th के बच्चों के लिए बेसिकली जो बिहार बोर्ड से 10th कर रहे हैं उनको संस्कृत में अक्सर क्रॉस लगता है, तो हम 10th के बच्चों के लिए स्पेशली संस्कृत का वीडियो बना के डालेंगे हर लेक्चर पार्ट वाइज। तो आप लोग देखते रहिए पढ़ंतु ऑनलाइन।